हेलो। हाँ जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए हाँ बोलिए गुरुजी। बोलिए। हाँ, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ गुरुजी मैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आपसे पहले भी बात हुई थी, थोड़ा मुझे है ना कुछ जानकारी लेना है गुरुजी आपसे। हाँ हाँ। परमात्मा का आशीर्वाद तो दिन रात बरस रहा है मालिक का। अरे वाह, बहुत अच्छे। और रात भर वो उनका आशीर्वाद रहता है, सवेरे भी रहता है, दोपहर में भी रहता है, बस बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा धीमा होता है ना। बाकी बाकी तो चल रहा है गुरुजी, आपकी कृपा से, है ना। हाँ हाँ। और परमात्मा ने जो है बहुत मतलब जो अंतिम जो सत्य है वो जो है आपके भेद के अनुसार जो है उजागर हो गया, और उससे सब जीवों का जो है कल्याण हो रहा है। इसलिए आपको बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद। और मुझे ये जानना था, जैसे क्या था कि 2-3 बार मेरे मन में आई बात, मैं वो गुरु जी से पूछूंगा। हाँ 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 हाँ। जैसे आजकल क्या है, जो बोलने से कबीर साहब जी ने भी एक बोला हुआ है कि मांगन मरण समान है, ना कोई मांगे भीख, है ना। जाते जाते तो मरना भला, ये सदगुरु की सीख है ना। तो आज जितना भी लोग जो है इसको मतलब एक प्रकार से व्यापार बना लिए हैं, है ना। कहीं किसी को बोलने से बेचारा गरीब आदमी है, उससे भी बोलेंगे कि आप काम मेहनत कर रहा है दिन रात अपना लेबर का, है ना। बाद में अपना नेटवर्क बना के बोलने से कि यहाँ पे आपका धन शुद्ध हो जाएगा, 5% दो, 10% दो। तो ये कहाँ तक सही है, जबकि है ना सार नाम की मुक्ति होना नहीं है ना। और असली तो सत्य वही है, और वो कोई भेजी गुरु जैसे आप हैं, आपने उसको बता दिया और बस वो चीज मिल गई। और आपके भी मैंने इतने वीडियो रोज देखता हूँ, उसमें भी आपने कहीं भी सीधा एक ही बात बोलते हैं कि जो भी है मैंने तो अपना काम करवा दिया, परमात्मा तो आपको लखा दिया, है ना। मतलब जो भी है सदगुरु जो है सबका वही है, मेन एक ही गुरु है ना। तो आप हो गए, जो भी हो गए, वो तो एक माध्यम हो गए, है ना। तो वो तो गुरु जो है एक सम्मानी रहते हैं, मतलब उनका मतलब सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो हमको परमात्मा का भेद पता चला, है ना। लेकिन मैं ये नहीं मतलब है ना, मेरे को यहाँ नहीं कंफ्यूजन होता है, बाकी जितनी भी जगह है ना, वो मतलब इस टाइप का क्यों करते हैं ये मतलब उसको ये देना है वो देना है। भाई दान वान जो भी करना होगा, जब गुरु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो उसके बाद वो कोई अगर मान चलो, कबीर साहब जी ने कहा है कि एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे, यानी जो गरीब है, जो भूखा है, उसको खाना खिलाना। उनका भी जो इतिहास है कबीर साहब जी का, उन्होंने भी काम किया है, मेहनत की है ना। मेहनत करते थे, कपड़ा बुनते थे, उसके बाद शाम को सत्संग करते थे, सत्संग में जो भूखों को खाना खिलाते थे, और जीवों को कल्याण के लिए उनको मार्गदर्शन देते थे। उनका तो नेचर, उनका स्वभाव भी रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है, या उन्होंने कभी नहीं मांगा है कि तुम मेरे को इतना दो या उतना दो, है ना। मतलब बैठ के उन्होंने कभी ये नहीं बोला है। और यहाँ तो जितना भी सिस्टम में देखा हूँ गुरु जी, सब में बस ये कि अपने एक नेटवर्क बना के और जो है खाली बस प्रवचन करके और जो बैठ के वो है करोड़ों कमाने वाला काम करते हैं। तो ये चीज कहाँ तक सही है ना। वो ऐसा है एक्चुअली, गुरु का काम देखो, गुरु तो हमारा बचपन से ही लग जाता है हमें। गुरु माने मार्गदर्शन करने वाला। जी जी। जैसे हम जूनियर केजी, सीनियर केजी से लेके यानी नौकरी तक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु माने जो भी हमें मार्गदर्शन करना वो हो जाता है गुरु। इतना सिंपल व्याख्या है वो, कोई ये नहीं। अभी गुरु की व्याख्या वैसे तो बहुत सारी है, अंधेरे से ऊर्जा प्रकाश में लेके जाने वाला वगैरह वगैरह, या ऐसा समझो, असत्य से सत्य लेके जाने वाला, प्रकृति आत्मा से परमात्मा तक लेके जाने वाला, प्रकृति से परमात्मा तक, यानी जो भी कुछ है वो कुछ तो भी हमारा जीवन का चेंज कर देता है जी। वही गुरु हो जाता है ना। जैसे पहली कक्षा में हम गए, कोई तो भी गुरुजी हो गए, टीचर हो गया, हमें पढ़ाती है तो हम पास हो जाते हैं, हो गए वो गुरु हमारे, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी कि हम पहली से दूसरी गए, दूसरे में वापस दूसरे गुरु मिलते हैं। तो मतलब क्या है, वो हमारे जीवन में चेंज करते हैं, बराबर। तो वही गुरु हो सकता है। लेकिन अभी क्या हो गया, गुरु का हो गया धंधा। धंधा माने क्या,
कि वही जो श्लोक है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कि गुरु और परमात्मा दोनों ही साथ साथ खड़े हैं, तो किसके पाँव लगना चाहिए? तो उसमें क्या लिखा है बाद में कि गुरु को पाँव लगना चाहिए। क्यों? तो उन्होंने ये परमात्मा लखा दिए, दिखा दिए, बता दिए, हमारे हाथों में दे दिए, या जो भी कुछ है उसको कुछ भी उसका साक्षात्कार कर दिए। तो मुझे आप बताओ, ये तो दोहा सब गुरु बताते हैं, लेकिन किसने आज परमात्मा को लखा दिए, बता दिए, क्या हाथ में दे दिए क्या? नहीं, किसी ने नहीं, आज तक कोई भेद नहीं बता पाया उसका। तो फिर तो भी हम उस गुरु के क्यों पाँव लगना? और उन्होंने दिया ही नहीं, उन्हें दोहा बराबर बताया कि परमात्मा से गुरु बड़ा। क्योंकि देखो, अभी मैंने यहाँ पे भेद बताया, कुछ तो भी बताया, इसलिए आपको प्राप्त हो गया, बराबर। मैंने तो दे ही दिया, बराबर। लेकिन मेरे के अलावा समझो दूसरे जो है वो तो कुछ ऐसा हमारा जीवन का ट्रांसफर करते नहीं ना। मैंने जैसा कहा कि पहली कक्षा वाले जो गुरु है वो हमें ऐसे अच्छी पढ़ाते हैं कि ताकि हम दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरी वाले दूसरे, तो ऐसे चलते चलते मुझे यानी ऐसा समझो कि गुरु कोई तो भी हमें ऐसे ही सीख देता है या हमारा जीवन पलट देता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का काम क्या है कि जो हमें परमात्मा बता देते हैं, लखा देते हैं, उसका साक्षात्कार करवा देते हैं, हमारे हाथों में ही देते हैं, उसका अभी के और अभी के गुरु क्या करते हैं? उसका वर्णन करते हैं परमात्मा का, उसकी कहानी बताते हैं कि ऐसा परमात्मा था, वैसा परमात्मा था, ये देखो ये ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये साखी में ऐसा लिखा है, ये दोहा में ऐसा लिखा है परमात्मा के बारे में। अरे भाई, वो तो लिखा ही है, उसमें क्या है? आपने थोड़ी लिखा है, वो किसी ने तो भी लिखा है, वही आप उठा के लाते हो और उसमें ज्ञान बटोरते हो, चिकनी चोपड़ी बातें करते हो। वो जाने दो, परमात्मा दिखाओ। आप बोल रहे हैं ना कि परमात्मा के बड़े हम हैं, गुरु लोग हैं, कोई बात नहीं, कोई वादा नहीं, अच्छी बात है। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काय को लागे पाँव, तो गुरु के पाँव तो हम लगेंगे, लेकिन बलिहारी उस गुरु की जिन्होंने परमात्मा बता दिए, हमें बता दिए, यानी उसका ये अर्थ क्या करते हैं? वर्णन कर दिए। वर्णन तो ये तो रहता ही बात है कि परमात्मा ये होता है, परमात्मा वो होता है। अरे ये तो सभी धर्म ग्रंथ में परमात्मा आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में तो लिखा ही है, तो फिर आपने क्या बड़ा बात की है? चलो, पहले के जमाने में ये बातें बताने के लिए या धर्म ग्रंथ समझाने के लिए गुरु लोगों की आवश्यकता होती थी, बात बराबर थी। वो कौन सी जो भाषा शैली थी या जो धर्म ग्रंथ लिखे हुए होते हैं वो सर्व सामान्य आदमी को नहीं समझ में आते थे, इसलिए हमें गुरु के पांव दबाने पड़ते हैं, गुरु के पास जाना पड़ता था। और वो भी क्या करता था? वही धर्म ग्रंथ उठाता था और उसमें जो भी कोई बातें बताता था वो हमें समझा देता था, लेकिन वो वर्णन करता था परमात्मा का। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कभी भी परमात्मा का दिखाया नहीं। और फिर वो क्या कहते हैं? परमात्मा नाम की ऐसी कोई बात ही नहीं होती। देखो, हमारे अंदर ही परमात्मा है, हम जो बोल रहे हैं वही परमात्मा है, हम जो सुन रहे हैं वही परमात्मा, बात वो भी बराबर है। वो भी फिर वो खुद को आगे कर देते हैं ना। जी कि हमारे अंदर देखो परमात्मा, हमारा ध्यान करो, बस हम आपके अंदर उतर गए, मिल गए आपको परमात्मा। तो ये तो कितनी क्या अच्छी बात है। जैसे कोई मोमबत्ती जलाओ और 5 मिनट उसके सामने देखो, मोमबत्ती का जो दीप है उसको देखो, आंखें बंद कर लो तो वही दीप हमारे अंदर में घुस जाता है, यानी उसकी प्रति छाया। तो ये क्या चमत्कार हुआ? वैसे ही हम हर उस गुरु को हमेशा देखते रहेंगे, उसका प्रवचन देखते रहेंगे, उसको फोटो देखते रहेंगे या प्रत्यक्ष रूप से देखते रहेंगे, फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो हमारे माइंड में क्या बोलते हैं, अंतर मन में वो जाता है। जो 2 मन रहते हैं ना हमारा, एक बाह्य मन होता है कामकाजी मन और एक अंतर वाला मन होता है, क्योंकि ये बाहर वाले मन से वो 9 गुना
ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। जी जी, चेतन मन और अवचेतन मन, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। हाँ, जो भी कुछ भी बोलना है मैं सीधी सरल भाषा में बोलता हूँ, तो बस उसमें घुस जाता है। तो फिर वो गुरु उनको सपने में भी दिखाई देने लगता है, खुली आंख से कभी कभी दिखाई देने लगता है, आंख बंद कर दे त्रिकुटी में दिखाई देने में, वही उसको चमत्कार समझने लगते हैं। और ये गुरु लोग उनका ही फायदा लेते हैं। अरे भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं आपके अंदर आता हूँ, मैं आपके सपने में आता हूँ, मैं आपके ये क्या, ये इतना बड़ा चमत्कार ये क्या है। तो देखो, पहले के जमाने में, आज का जो जमाना है ना, ये बहुत डिजिटल हुआ है, बहुत, यानी हम तो मंगल पे उतर रहे और कुछ भी ज्यादा इसमें जा रहे। तो अभी साइंस ने बहुत ये किया कि ये बातें क्यों होती है, तो इसका अभी निबेड़ा हो गया कि एक प्रकार का हिप्नोटिज्म कर देते हमारे ऊपर, और हो जाता है हिप्नोटिज्म कि देखो एखादा गुरु के जो लाखों लाखों शिष्य है, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनको मानते हैं, तो स्वाभाविक हमारा मन भी ये होता है कि हम क्या बहुत बड़े आ गए क्या, ये लोग क्या ये एड़े है क्या, इतने उनको मान रहे। तो फिर वो खुद को ही स्व हिप्नोटिज्म हो जाता है, स्वसमोहित हो जाता है, और वो भी वो गुरु को मानने लगता है। यानी ये जो भीड़ को देखकर ये भी मोहित हो गया, और वो जो भीड़ वाले लोग इसको भी देख के मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को देख के मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा ही कारोबार चला। अभी रही बात आपकी कि ये जो ये मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, तन मन धन, देखो तो पहले के जमाने में ये जो बातें होती थी ना, ये यानी जो सत्संग होता है ना, तो होता था ना परमात्मा के बारे में, तो सत्संग का अर्थ क्या होता है, जो सत्य का संग करा दे, सत्य दर्शा दे, सत्य का उजागर कर दे, सत्य में ही हमें ढकेल दे। यानी संग माने हमारे ही साथ, जो सुमिरन अभी हम कर रहे हैं ना, सारे शब्द वो क्या है, वो हमारे साथ ही रहता है ना। हम बोलते तो भी धुन चालू, यानी हमारे बाजू में खड़ा है परमात्मा, उसकी निगरानी में हमें, बराबर कि नहीं। हम बोलते तो भी चालू है, हम कानों में हेडफोन भी डालेंगे, गाना भी मस्त सुनते रहेंगे, तो भी धुन चालू रहती है, हर वक्त 24 घंटे चालू है ना। यानी वो हमारे, ये इसको बोलते हैं सत्संग, सत्य का संग करवा दिए। लेकिन वो सत्संग के लिए, यानी परमात्मा का संग करने के लिए हमें बहुत सारे ये सत्संग सुनने पड़ते थे। यानी परमात्मा की जो कुछ बातें होती थी, कहानियां होती थी, वो सुनने पड़ते थे, बराबर। तो अभी ये तो सब बातें फिर उसमें ऐसा लिखा है कि जो भी सत्संग करता है ना, तो उसका अच्छा हो जाता है। तो फिर ये क्या बोलते हैं कि देखो, जो सत्संग से आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको शांति मिल रही है ना, या आपको कोई सुख मिल रहा है ना, ये प्रापंचिक वाला सुख, तो इससे फिर हमें भी ये ज्यादा इसका प्रसार प्रचार करना है। देखो, आपको जैसा लाभ हुआ तो दूसरों को भी लाभ होना चाहिए, तो फिर हमें पैसा दे थोड़ा सा, फिर हम आश्रम करेंगे, फिर जो भी लोग आएंगे उनकी सुविधा हो जाएगी, फिर उसको कहते हैं तन मन धन। फिर आश्रम बन गए तो उसके लिए आप सेवादारी करो, पैसे के माध्यम से करो, आपके शरीर के माध्यम से करो, मन से करो। मन से माने ये लोगों को बता दे कि ये गुरुजी ऐसे है, ये बहुत बड़ी ज्ञानी है, इन्होंने ऐसा किया है, वैसा किया है, बहुत बड़े बड़े जो श्लोक थे, साखिया थी, दोये थे, उनका इन्होंने बहुत सारा अच्छा ये क्या ट्रांसलेट कर दिए, उसमें से जो गुप्त छुपी हुई बातें इन्होंने उजागर कर दिए। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा कोई बाहर मिलता ही नहीं था धर्म ग्रंथ। समझो आपके वेद है, आपको वेद का कुछ देखना है, तो आप वो वेद नहीं खरीदी कर सकते ना। आज के जमाने में तो ये सहज साध्य है, तो हम गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं, जो वेद चाहिए वो अपने को मिल जाता है, और हर प्रकार के वेद मिल जाते हैं। तो आज का जमाना छोड़ो, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। यानी ऐसा सोचो, गूगल भी नहीं था, ये यूट्यूब भी नहीं था। हाँ, जी जी नहीं। तो माध्यम कौन है? गुरुजी माध्यम है ना। जी जी। और उस गुरुजी को तो परमात्मा को तो परमात्मा ही मालूम नहीं था। उसकी जैसी गुरु गद्दी चलती आती थी, वैसा वो ज्ञान आगे बटोरता था। यानी वो कहानी बताता परमात्मा की, कहानी आत्मा परमात्मा की बताता था, और वही कहानी यानी ही परमात्मा है, ऐसे ही समझते थे। यानी ऐसा बोलते थे ना, ज्ञान ही परमात्मा है। देखो, हमने अगर परमात्मा के बारे में आपको इतना डिटेल बता दिए, तो हमको मालूम है, इसलिए हमने बता दिए ना।
जी जी जी, ऐसे लोग कहते थे। जी जी, सही है। और ये कहानी भी मिलती नहीं थी ना, ऐसी सबके लिए खुली नहीं थी ना। आज के जमाने में जैसा देखो, आप गूगल में जाओ तो कितना ज्ञान आपको जो भी लगेगा, वही जैसा लगेगा, जिस हालत में लगेगा, अच्छा वो बुरा वो मिल जाता है कि नहीं? जी जी जी, या यूट्यूब में भी जाओ, मिल जाता है कि नहीं? लेकिन पहले के जमाने ये नहीं था ना, इसलिए कोई अगर आत्मा परमात्मा की बातें करता था तो लोग बोलते थे, अरे क्या ज्ञानी है, क्या ज्ञानी, उसने इतना अच्छा बताया, इतना सूक्ष्म बताए। यानी वो कहानी को ही लोग उसको परमात्मा समझने लगते थे, क्योंकि वो ऐसे समझते कि ये खुद परमात्मा के पास जाके आया है, या परमात्मा इनके अंदर घुस गए हैं। तो फिर वो वही बोलते थे ना कि हमको ही भजो, हमारी पूजा करो, हमारा ही चरणामृत ले लो, हमारी आरती करो, हम ही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा देखो, अब हमने आपको इतना परमात्मा आत्मा के बारे में कहा, हम खुद गए, उसको प्राप्त किए, वो अब हमारे अंदर है, बराबर। तो हम आपके सामने, इसका मतलब क्या है, परमात्मा है आपके सामने, तो हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो। फिर वो जो रूढ़ परंपरा वहां से चली आई है। फिर वो बोलते हैं कि फिर परमात्मा के लिए क्या करो, आप तन मन धन दे दो। जैसे कोई बोलते हैं ना कि हमें कपड़े दे दो, तो कपड़े का माने क्या कि भौतिक आप जो कपड़े करते ना, तो वो त्याग की भावना से दे दो। 5 कपड़े दे दो, 5 बर्तन दे दो, समझो। तो बर्तन क्यों, तो आपके संसार में तो उसकी लालसा है ना आपका, जो संसार के प्रति, वो त्यागने के लिए आप कुछ तो भी दे दो हमें। यानी फिर आपका इच्छा उसमें नहीं रहेगी, यानी हमने अर्पण कर दी। फिर आपके पास धन है, वो भी हमें अर्पण कर दो, चाहे वो 10% हो, 1% हो, जो भी है। यानी फिर उसमें आपकी ये नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी। यानी ये सब नाशवान होने वाला है। जैसे समझो संसार में आपका शरीर नाशवान होने वाला है, तो इसलिए आप शरीर ही हमें अर्पण कर दो। फिर हम जैसे बताएंगे रोबोट की तरह आप काम करना, बराबर। आपका जो मन है वो भी हमें दे दो, तन मन, ये भी मन दे दो। फिर हम जो बातें बताएंगे वही आप दूसरों को बटोरना। यानी हो गया, मन अर्पण कर दिए। हम जैसे बोलेंगे वैसा आप चलना। रही बात धन की, तो आप तो धन कमाते हो ना, तो उससे में से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दो ताकि वो चल सके। लेकिन ये धन भी लेने की क्या आते, आप धन के लालसा में मत जाओ, ज्यादा धन मत कमाओ। धन ये क्या है, माया है, मोह है, आप उनसे ये हो जाएंगे। वो एक तरीका था कि थोड़ा आपके हाथ से दे देना, दान धर्म कर देना, ये था। देखो पहले के जो भी पोथी पुराने होती है ना, उसमें क्या दान धर्म की बातें करते थे। लेकिन ये गुरु लोगों ने क्या किया, दान धर्म बराबर बताते हैं, लेकिन मुझे दो, ऐसा कहे उसने। उन्होंने क्या किया, उसमें वो थोड़ा सा अलग किए कि वो जो धन आप दे रहे हो मुझे दे दो, आपका जो शरीर दे रहे हो तो हमारे लिए दे दो, आपका मन हमारे लिए दे दो। यानी ये स्वार्थ लिए। लेकिन पोथी पुराने जो है ना, पहले वेद जो पुराने होते थे, शास्त्र होते थे, बड़े बड़े ज्ञान वाले किताबें होती थी, कथा वाले होते थे, उसमें क्या जो बड़े राजे महाराजे होते थे, तो वो दान करने को बोलते थे। भूखेले को अन्न दे दो। यानी दान देने से क्या होता है, हम थोड़ा शुद्ध बन जाते हैं, देने की प्रवृत्ति लगती है। क्योंकि देखो बचपन से लेकर यही मुकाम तक हमने स्वार्थ किए होता है, क्योंकि ये हमारा नैसर्गिक नेचुरल स्वभाव है। स्वार्थ, स्वार्थ मान समझते हो ना? जी। हाँ, स्वार्थी होते हैं हम। यानी बस जो भी कुछ भी दूसरे का भी वो मुझे ही चाहिए, मेरा तो मेरा ही है, लेकिन दूसरे का भी मुझे मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं स्वार्थ। लेकिन ये स्वार्थ से क्या होता है, जैसे देखो प्रकृति है ना, प्रकृति भी क्या करती है, आम का पेड़ होता है तो खुद के लिए थोड़ी वो वृक्ष अपने लिए थोड़ी रखता है, क्या दूसरों को देता है ना। जैसा एक बीज का दाना बोए हमने, गेहूं का एक दाना बोए तो उससे कितना दाना होता है। यानी प्रकृति भी क्या सिखाती, देने की आप ये करो, देते जाओ। इससे हम क्या होते हैं, देखो हमारा जो जन्म होता है ना एक्चुअली, या 84 लाख योनि में जाते हैं ना, तो ये वासना के लिए हमारा जन्म होता है ना। वासना यानी इच्छा होती है हमारी ना, कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए,
मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी पत्नी को ऐसा लगता है कि मुझे मेरा जो वर है वो अच्छा मुझे दूल्हा मिल जाए, यानी हर प्रकार की इच्छा करता मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, ये हो गया स्वार्थ। तो इसको छुटाने के लिए अगर आपने स्वार्थ नहीं छोड़ा तो आप 84 लाख योनि में जाने वाले हैं, यह तो पक्का है ना, क्योंकि आपकी वासना ही खत्म नहीं हो रहे ना, आप महंगाई रहिए, देने की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन निसर्ग क्या कह रहे हैं कि आपने मैंने अभी कहा ना, एक गेहूं का दाना कितना दाना तैयार करता है, एक होके अनेक होता है, वो देता है। तो देने के लिए ये दान धर्म करना चाहिए, जो भी हम कमाते हैं उसमें से दान धर्म करना। उसमें क्या है कि भूखे लोगों को अन्न दे दो, कहीं कोई अच्छी संस्थाएं काम कर रही है, या कोई भूकंप हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, या कोई हम टीवी में देखते हैं ना, ये हो गया ये कोई बहुत क्रिटिकल बीमारी रहती, किसको बहुत खर्चा आता है। तो देखो हम तो वो खर्चा तो लाखों रुपए का नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास है 100 रुपया 500 रुपया दे देना कि हमारे ये है उतना ही देना। ऐसा नहीं कहा कि हमारे बच्चों का भी निवाला छीन के उनको दे दो, ऐसा इसको दान नहीं बोलते। दान माने कि ठीक है हम इनको 1 रुपए दे देंगे, हमारे इतना यह है दे सकते हैं, उसमें हमारे संसार में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा या हमारे जीवन में डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे दान देखो हम तो कमाते हैं, जैसे 1 तारीख हो जाती है हमके पगार तो मिल जाता है ना, तो लेकिन उसमें वो पगार में अगर सरकार ने कहा कि आप खर्चा ही मत करो, बैंक में रख दो, तो कैसा जीवन चलेगा सबका? तो खर्चा करना ही पड़ता है ना। चीजें हम खरीदी करते हैं तो उससे भी वो जो चीज बेचने वाला है उसको 2 पैसे मिलते हैं ना, ऐसा सब संसार चलता है। तो देने की प्रवृत्ति है, लेकिन ये गुरु लोगों ने क्या किया, खुद को मुझे ही दे दो ऐसा कर दिया उसमें। ऐसी बात ऐसी बतानी चाहिए कि जो भूखेला है उनको दे दो, यानी जिसको उसकी जरूरत उसको दे दो, ये उसको दान बोलते हैं। जी सही है गुरुजी। इन्होंने उल्टा कर दिया, हमें मुझे दे दो, ये बात होती है। अभी आया समझ में? तो पैसा क्यों? तो उस पैसे से आपका थोड़ा सा दिल में उसका मोह कम हो जाए, बस वो आप शुरुआत तो करो, देने की कोशिश तो करो। ये देते देखो देवता किसको कहते, वो देने वाले होते, इसलिए वो महान हो गए ना। हम ही तो हमको भी देवता बनना है ना, तो हम भी थोड़ी देने में क्या हर्ज है। तो ऐसा उसी तरीके से वो रीति रिवाज निकल गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर उसका ऊपर हक ही रख दिए कि 10% ही दे दो, ये गलत बात है। देखो नहीं, हाँ बोलो। ये क्या खुद ही है ना मोह माया में पड़े हुए। लोगों को बोलते मोह माया छोड़ो और खुद ही मोह माया में पड़े हुए, सबसे बड़ी चीज। हाँ, परमात्मा का पता ही नहीं है इनको, परमात्मा का पता ही नहीं है, इसलिए ये क्या अपनी पूजा करवा रहे हैं खुद की। नहीं तो सीधा परमात्मा का बताते ना कि ये है परमात्मा करके। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, जरूर उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उनका काम क्या है, लोगों को परमात्मा लखाना, देना, बताना, साक्षात उनके हाथ में दे देना। अगर वो सचमुच में उस लायक है तो उनकी पूजा ही करनी चाहिए। जी ये बराबर है। लेकिन वो क्या करते, वो लखाने की बात छोड़ो, बोलते परमात्मा। जी। और देखो एक दुआ कबीर साहब जी ने बोला है ना, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है, गुरु सुमरे सो पार। कहने मतलब गुरु को सुमरना चाहिए, जो मतलब है ना उस चीज को भेद बता दे, जो परमात्मा का पता बता दे, जो परमात्मा के बारे में लिखा दे, वही तो वो गुरु जो है सुमरने लायक है ना। तो पता नहीं देना, पता तो सब देंगे हो। मैं भी बोल लूंगा वो ऊपर रहता है, बस ये हो गया पता। नहीं, गुरु का वो काम नहीं होता। गुरु का काम यही होता है कि डायरेक्ट उसको दिखा ही देना। जी। लेकिन ये क्या करते हुए, इनको ही मालूम नहीं परमात्मा के बारे में सचमुच में, क्योंकि उसके गुरु गद्दी में कहीं किसने देखा नहीं था। लेकिन गुरु गद्दी तो चलनी है ना। फिर वो क्या करते हैं, मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं, ध्यान में बिठाते हैं, ये करो वो करो। और अभी तो कैसा फंडा निकला है, बहुत सारे बंधन लगा देते हैं। देखो आपने अगर बंधन का पालन किया ना तो परमात्मा खुश होंगे और आपको जल्दी मिल देंगे। देखो बंधनों में अब, और कबीर साहब का क्या नाम है, बंदी छोड़ है, उल्टा कबीर जी बंधन छोड़ते हैं और ये क्या करते हैं, बंधनों में लोगों को ये अटका देते हैं। जी। ताकि क्या हो कि ये बाहर जा नहीं सके। बाहर गए, बाहर की बातें अगर इन्होंने सुन ली
यही गुरु को छोड़ दिया तो फिर, तो इसलिए वो बंधन में लगाते हैं, किसी का मत सुनो, किसी का मत देखो, लोग आपको भ्रमित कर देंगे। ये नहीं, ऐसा है ना, मैं उदाहरण देता हूँ ना कि नकली माल तो वो बेचते हैं और वो नकली माल के उसमें भी लेबल लगा देते हैं कि नकल से सावधान। खुद तो माल नहीं तो उसका तो नकली है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए वो क्या लिख देते हैं कि नकल से सावधान, ताकि हमको क्या लगे, अरे बाप रे, ये तो ये ऐसे कह रहे, इनका मतलब ये चीज असली है, ऐसा होता है ना। हाँ, दूसरे को चोर बता दिए तो क्या होता है, फिर लोगों का ध्यान उधर जाता है, रहता तो वो खुद चोर। तो कोई चोर तो खुद थोड़ी बोलेंगे कि मैं चोर हूँ। तो ये बातें नहीं, ये सब प्रपंच में ही चलता है। जिनका ऐसा समझो प्राकृतिक ज्ञान है ना, वही पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं, लोगों की तन मन धन की सेवा बटोरने की कोशिश करते हैं। ये प्राकृतिक ज्ञान है, प्राकृतिक। जी जी जी। और एक दूसरी बात ऐसा हुआ, जितना बड़ा गुरु ना, जैसे जिसके बहुत बड़े बड़े आश्रम, बहुत सारा उसका कोटि कोटि क्या लोग भगत लोग है जी, तो फिर एक स्टेटस बढ़ता है, अरे हम उस गुरु के शिष्य है, देखो स्टेटस के लिए। जैसे अभी आज का युग वैसा निकला ना, जैसे शादी करते, शादी क्या होता है, दो जो मिलन होता है ना, जो जोड़, उनका जोड़ कर देना बस। लेकिन उसके लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है, यानी हर इसमें आज इवेंट तैयार हो गया। वैसा ही ये आध्यात्म की इसमें इवेंट तैयार हो गया। इवेंट माने एक कार्यक्रम ही समझो। जी जी जी। बातें तो परमात्मा की होती नहीं, बातें क्या होती है, हमें संगत कैसी बढ़ानी है, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार कैसा होना चाहिए, इसकी बातें होती है, हमारा आश्रम कैसे बढ़ना चाहिए। जी सही बोले गुरु जी, बस उसको बढ़ाने का उनका वो रहता है कि कितना उसको कर। हाँ, और अपना गुरु का महिमा ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। किसी ने हमारे गुरु के ऊपर कुछ किया तो आप उनको ये करो, यानी गुरु के लिए आप मर जाओ चाहे तो गुरु को जिंदा रखो। तो ये क्या होगा, लोगों को कोई चारा ही नहीं ना, परमात्मा मिला ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सबने बता दिए ना, परमात्मा कोई मिलने की चीज ही नहीं। तो ये सब जानकर खुद परमात्मा कबीर जी ने तो ये बात ये कर दी ना। इन देखो 650 बरस पहले जब परमात्मा आए थे, तभी ये अंधविश्वास के ऊपर उन्होंने बहुत कठोर प्रहार किए थे। उन्होंने कोई पंत बिंत नहीं निकाले थे। अब अगर आप देखेंगे ना, ये तो वो जाने के बाद ये सब प्रक्रिया हो गई। ये अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ थे। देखो मेरे हर प्रवचन में मैं अंधविश्वास के खिलाफ बोलता हूँ, क्योंकि कबीर जी जो ज्ञान, ये असल में ज्ञान है। ये क्या करना ज्यादा संगत बढ़ा के। हाँ, उन्होंने उनके इसे माना हमको गुरु, तो कोई अच्छी बात है। अगर वो कोई देना चाहते हैं, जो उनके मर्जी से वो देना चाहते, वो ले लेना में क्या है। लेकिन इतना दे दो, इतना टका दे दो, आप कोई साहूकार हो वो तो ब्याज वसूल की जैसा हो गया ना। चलो मैं उसको भी ये देता हूँ, परमिशन देता हूँ, चलो आप ले लो 10 क्या 20% ले लो, लेकिन उनको परमात्मा दिखाओ ना, कुछ तो भी लखाओ ना, कुछ तो भी बताओ ना, कुछ तो भी उसका साक्षात्कार करो ना। जी जी सही है तो लोग, मैं क्या बोलता हूँ, लोग 10 का 20 का उनका पूरा प्रॉपर्टी आपको दे देंगे, क्योंकि परमात्मा की कितना वैल्यू है, कितना कीमती है, आप कीमत कर सकते हो परमात्मा की। तो आपकी तो परमात्मा देने की लायक नहीं है, लायक की नहीं है, तो फिर आप 10% दे दो, ये कर दो, तो ये फिर पैसा लेना ही नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उसके हकदार रही नहीं ना, 1 रुपए की भी हकदार नहीं। देखो हर बंदे का जो पैसा होता है ना, वो उसका कष्ट का होता है। हम अभी संसारी लोग हैं, हमको मालूम है एक एक पैसा कैसा मिलता है, बराबर के नहीं। अभी चलो मेरी तो उम्र हो गई, 55 साल हो गया मैं, लेकिन मैंने तो संसार के, मेरे अभी जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह अच्छे कमाते हैं सब कुछ, लेकिन उनको ये करने के लिए मुझे कितना त्याग करना पड़ा, कितना कष्ट सह करने पड़े। एक एक पाई कितना उस टाइम ये महत्वपूर्ण थी, इसलिए वो इतने बड़े बड़े सीख सके, बराबर के नहीं, उन्होंने शिक्षा पा ली। तो हर बंदे का एक एक पाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो कष्ट का उसका ये होता है। तो उसके मन से वो कुछ देना चाहे ना, लेकिन उसकी संतुष्टि करो पहले, बराबर। अगर उनकी संतुष्टि भी नहीं हुई तो भी आप पैसा मांग रहा है, तो ये गलत बात है।
ऐसा किसी धर्म ग्रंथ ने लिखा नहीं है। जी जी सही है। अभी मैंने इतना बताया, आपको क्या समझ में आया नहीं आया आपको मालूम। लेकिन ये जो दान धर्म की प्रक्रिया है ना, ये आपको संसार से थोड़ा सा मोह ये करो, जो स्वार्थ है थोड़ा सा हटा दो और निस्वार्थ बनो। निस्वार्थ माने जो थोड़े फार अपना है तो वो दान धर्म करते जाओ, लोगों को दूसरों को करते जाओ। ये उसके महिमा है दान धर्म की। जी महिमा जरूर है, दान धर्म जरूर करना चाहिए। तो उससे हम स्वार्थी से निस्वार्थी बन जाते हैं और हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। कोई लोग कहते हैं ना कि मुझे थोड़ा सा अड़चन आ रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है, मुझे तो कोई धुन भी नहीं सुनाई दे रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके तो बहुत सारे प्रवचन भी सुने पूरे की पूरे सुने, तो अभी ये क्यों नहीं हो रहा है? अभी ये तो कुछ नहीं, देखो परमात्मा तो उसका तो पूरा भाग्य भी खुल गया, लेकिन देखो कैसा अटक गया, तो उसका भी कुछ होगा ना, मन में थोड़ा स्वार्थपना होगा। तो मैं फिर उसको कहता हूँ ना, थोड़ा स्वार्थ मत बनो, थोड़ा अगर आपके पास थोड़ा है तो लोगों को दान धर्म करो, थोड़ा निस्वार्थी बनो। कुछ तो भी थोड़ा सा अटक गया है आपका काम। सही बात है। क्योंकि क्या है, अभी देखो इतना वेद भी बताए तो भी कुछ तो भी अड़चन आ गई, इसका मतलब क्या है? ऐसा तो 99% किसको नहीं आती, लेकिन एक आधा बंदा निकल जाए, फिर वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है वो भी नहीं मालूम, लेकिन बोलता है कि मैंने आपके सब वीडियो देखे, लेकिन मुझे ऐसी कोई धुनी सुनाई नहीं दे रही। तो ये कैसा हो सकता है भाई? सबने देखे, वीडियो देखते देखते उनको तो सब हो गया, अरे आपके आत्मा की तो आवाज वो भी नहीं, तो ये कैसा क्या हो सकता है? तो चलो हम तो कोई उसको तो पहले तो बांधे नहीं ना। हाँ, तो अगर पहले से हमने उसको घंटी माला पहना दी होती, कुछ मंत्र दिए होते, मैंने और डिक्लेयर के मैं आपका गुरु हूँ, तो वो बोल सकता है। लेकिन मैं तो पहले कहीं अटकता ही नहीं ना, इसीलिए मैं क्या बोलता, पहले जानो फिर मानो, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ वो बाद में आप डिसीजन करो, लेकिन मैं आपको पहले परमात्मा देता हूँ, फिर वो परमात्मा भी सच है झूठ है वो पहले आप जानो, और हर एक का वीडियो सुनो, हर एक का कुछ भी जिसको ये परख करो। शायद कबीर साहब ने क्या बोला है, ये परमात्मा खुद पारस है, और ये जो जीव है ये क्या है, ये लोहा है, बराबर। तो परमात्मा क्या करते, उसको लोहे को पारस ही बना देते हैं, यानी अपने जैसे ही बना देते हैं। ये सार शब्द का महत्व है, यानी परमात्मा ही बना देता है ना। सार शब्द में माने क्या, हमारे अभी अगल बगल में परमात्मा झूम रहे, ये क्या, ये कितनी बड़ी लीला हो गई। ये तो हम राष्ट्रीय क्रीड़ा खेलते थे परमात्मा, ऐसा हमने सुना है कृष्ण लीला में, लेकिन हमें ये नहीं समझता था कि परमात्मा कैसे खेल सकते हैं गोपियों के साथ। तो ये होता है, तो वो क्या है कि सचमुच वाली गोपी का या ऐसा वो नहीं है, वो तो एक कहानी है, लेकिन उसका कहने का मतलब परमात्मा भी हमारे साथ खेलता है, रास क्रीड़ा करता है। तो जब अभी देखो लाखों लाखों लोगों को ये सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो फिर अभी लोग बोलते हैं कि हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, परमात्मा मेरे अंग संग खेल रहा है। अभी देखो आपके अंग संग खेल रहा है या आप परमात्मा के अंग संग खेल रहा है, अर्थ एक ही है उसका, वो कोई अलग अर्थ नहीं है। आपको जो अर्थ अच्छा लगता है वो, जैसे मुझे आपने मोबाइल लगाए, आज इस वक्त कहाँ हो, नासिक में बात कर रहे हो, आपकी बॉडी कहाँ है, आपके घर में है, बराबर। लेकिन उसका उल्टा भी आप करो कि मैंने गुरुजी को फोन लगाया, गुरुजी ने उठाया, गुरुजी मेरे बोल रहे, मेरे घर में बोल रहे, उनकी आवाज गूंज रही है, बात एक ही है। वैसा परमात्मा हमारे अंग संग खेल रहा है या हम परमात्मा के अंग संग खेल रहे हैं, बात एक ही है। तो ये बहुत गहरे वाले परम ज्ञान वाला विषय है, जैसा जिसको समझना है वैसा समझे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, कोई बोलता है आत्मा ही सच है, परमात्मा ही सच है, मैं क्या तो उस झंझट में मत पड़ो। जो हमें 24 घंटा प्राप्त हुआ है ना, सार शब्द जो प्राप्त हो गया ना, परमात्मा ने जो भी दिखाया ना, बस अभी इसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कबीर जी कहो या आपका निस्वरूप कहो, जो आपको नाम देना है वो दे दो, क्योंकि वो तो अनामी है ना। तो नाम देने की क्यों कोशिश कर रही? अरे वो जो आवाज है ना वो आत्मा की आवाज, अरे वो नहीं वो आवाज है ना परमात्मा की आवाज, अरे वो नहीं वो तो सतनाम की आवाज है। नहीं कोई बोलने वो आए गुरु की, कोई बोलेगा तो दूर की बारी है, अरे वो उसमें जाओ ही मत।
वो राम नाम भी हो, कुछ भी हो, मैंने दिए, आपको लिखा है, उसका एहसास आपको हो रहा है और ये परमानेंट हो रहा है, ये कोई अभी जाने वाला नहीं है। और ये आप जितने जी भी आपके साथ ही रहने वाला है और जाने के बाद तो है ही। कितना बड़ा चमत्कार है देखो कलयुग में। और ये कोई मैंने नहीं किया, वो तो परमात्मा ने किया ना, खुद ने। और ये इसी टाइम हो रहा है, ये जब विषम विषा आया ना, उसी टाइम परमात्मा ने खुला प्रकट कर दिया, इसीलिए हो रहा है। यानी इसके पहले लोगों ने कोई तपस्या की है ये, या उन्होंने जो कुछ किया वो सब झूठ था, ऐसा नहीं है। बात वो नहीं है, बात ऐसी है कि अभी तुरंत मिल रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसके पहले तुरंत नहीं मिलता था, उसके लिए जाप करने पड़ते थे, आजापा करने पड़ते थे, गुरु भक्ति करनी पड़ती थी, बंधनों में रहना पड़ता था, नाद सुनने पड़ते थे, एकांत स्थली जाके बैठना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था। लेकिन अभी सार शब्द का भेद मिलने के बाद अभी देखो ना, आपने प्राप्त किए तो आपको कुछ करना पड़ा, कोई कठिनाई आई, कोई परेशानी आई, सहज में प्राप्त हुआ ना, और वो हमेशा के लिए प्राप्त हुआ ना। हाँ, इसके पहले तो लोगों को जो भी परमात्मा दिखता था, सपने में दिखता था, कभी कभार उसका साक्षात्कार होता था। कोई बोलते ना, मैं चलते चलते मुझे साक्षात्कार हो गया, परमात्मा डायरेक्ट सामने कर, वो एक क्षण के लिए वो हो सकता है, आपके मन की कल्पना हो, आपका मन का विचार हो, या कुछ भी हो सकता है। अरे जो क्षण के लिए होता है वो कैसा परमात्मा हो सकता है? परमात्मा तो ये परमानेंट है, हमेशा के लिए अखंडित है, वो उसमें खंड कैसा होगा? वो एक ताल, एक रस, एक लय में क्यों है, निरंतर क्यों हम कहते हैं? तो जैसा अभी ये अभी देखो आपको प्राप्त हुआ तो अभी आप बता सकते हैं कि हाँ इसको बोलते हैं अखंडित। देखो इसमें खंड ही नहीं है, देखो अभी ये निरंतर चल रहा है, इसको अंतर ही नहीं हो रहा है। तो वैसे आप मंत्र का करो, तो मंत्र जपे तो उसमें अंतर होगा ही। अजपा करो, अजपा तो है अंतर, श्वास लेना पड़ता सच छोड़ना, उसमें तो दो दुविधा हो गई। वो आनंद नादे वो भी कभी आते कभी नहीं, ध्यान में बैठे तो आनंद नाद सुनने पड़ते हैं, ना बैठो तो नहीं आते, उसमें खंड है। लेकिन अभी ये सार शब्द तो देखो ना, इसमें मंत्र है, ना तंत्र है, ना जाप है, ना जापा है, ना वो आनंद धुन है। तो ये एक बिना सायस से, बिना कष्ट से, बिना ध्यान से सहज में चल रही, निरंतर चल रही है, 24 घंटे चल रही है, इसको कहते हैं सार शब्द। तो ऐसी बात है। चलो और कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे गुरुजी, और परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। हाँ, तो मैं ये जो विषय है ना वो बहुत सारे वीडियो में ले भी लेता हूँ। मैं दोनों भी बात बताता हूँ, गुरु की भी बात बहुत सारी बताई है आपने। ये बहुत अच्छा छेड़ा कि वह ये सच में करना चाहिए क्या, ये कुछ ये है, तो मैंने वो भी आपका भी सब खुलासेवार कह दिया है। ऐसा मुझे लगता है कि आपका भी वो जो कोई भ्रम होगा वो निवारण होता होगा। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।